नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत। आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट। बुलेटिन में हम दिखाएंगे कोरोना और इससे बचाव की खबर, ऑक्सीजन को लेकर प्रशासन की गंभीरता, साथ ही अपराध से लेकर खेल तक का हर हाल। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें 1 मिनट में, खबरों की तह तक विश्लेषण होगा। देखिए खबर 1 मिनट। धू धू कर आग की लपटें उठ रही हैं। आग को जितनी बुझाने की कोशिश हो रही है, आग उतनी ही भड़क रही है। गौर से देखिए आग की लपटों को। एक पुलिस वाला बुझा रहा है, वो भी कार पर चढ़कर। मतलब लपटें जितनी बेचैन हैं, उतने ही खाकीधारी भी, क्योंकि आग थाना परिसर में लगी है। ये आग पटना के अगमकुआं थाना परिसर में लगी है। थाना परिसर में सैकड़ों बाइक से लेकर दूसरी गाड़ियां भी मौजूद हैं, जिन तक आग की लपटें पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। बताया जा रहा है कि थाना परिसर में यह आग ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी से भड़की और धीरे धीरे इसने विकराल रूप अख्तियार कर लिया। धू धू कर जलती दुकानें, धुएं का काला गुब्बार। अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयावह है। एक तो कोरोना, ऊपर से आग का कहर। दुकानदारों पर दोहरी मार पड़ी है। आग लखीसराय के बढ़ैया बाजार के फल गोदाम में लगी। लपटों ने देखते ही देखते कई दुकानों को चपेट में ले लिया। आग के बाद बाजार में अफरा तफरी मच गई। दुकानदारों ने आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की। कोई बाल्टी से आग बुझा रहा है तो कोई पाइप के पानी से, लेकिन आग कहर बरपाने पर आमादा था। दुकानदारों की माने तो हजारों रुपए के फल के साथ साथ दुकान में रखी नकदी भी जलकर राख हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। रख के दुकान पर उस वक्त आपको ऐसा कहीं आवाज नहीं लगा? आवाज नहीं सर, कोई आवाज होता है सर, तब उसको ऐसे जलने छोड़ देता है। बिजली दुकान में बिजली का भी कनेक्शन नहीं है सर। मैं बॉल बत्ती है तो जलता है उसमें। पटना से सटे दानापुर में सुबह सुबह बड़ा हादसा हुआ। एक सवारी गाड़ी गंगा में समा गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी पीपा पुल के रेलिंग को तोड़ते हुए गंगा में समा गई। जीप के अंदर बैठे लोग गंगा में डूब गए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की मदद से अब तक 9 लोगों के शव गंगा से निकाले जा चुके हैं, जबकि 3 लोग तैरकर बाहर निकल गए। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद गोताखोरों ने गाड़ी को ढूंढ निकाला। पीपा पुल का रेलिंग तोड़ गंगा नदी में गिरी सवारी गाड़ी को ढूंढ लिया गया है। देखिए यहाँ पर जेसीबी मशीन के द्वारा यहाँ पर उस गाड़ी को निकाला जा रहा है। देखिए गंगा नदी से वो गाड़ी निकल रही है। यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम और जो एसडीआरएफ की टीम है वो यहाँ पर मौके पे मौजूद है। स्थानीय गोताखोर भी मौजूद है। देखिए ये पूरी की पूरी जो सवारी गाड़ी है किस तरीके से ये बाहर निकल रही है और इसे यहाँ पर जेसीबी मशीन के द्वारा यहाँ पर निकाला जा रहा है। पीपा पुल से सवारी गाड़ी बेकाबू होकर गंगा नदी में समा गई और देखते ही देखते शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। सवारी गाड़ी में महिलाएं और बच्चे भी सवार थे। बताया जा रहा है कि गुरुवार की रात अकीलपुर के रहने वाले विक्रम सिंह के घर तिलक समारोह था। गंगा में डूबने वाली गाड़ी पर सवार लोग इसी कार्यक्रम से लौट रहे थे, तभी गाड़ी बेकाबू होकर गंगा नदी में गिर गई। यही पीपा पुल का वो जगह है, यही रेलिंग है जिसे तोड़ करके सवारी गाड़ी गंगा जी में गिरी और उसमें कहा जा रहा है कि लगभग 10 से 15 लोग सवार थे गंगा नदी में जब गाड़ी गिरी थी उस वक्त। और खास तौर पर देखिए वो ढलान है और उस ढलान पर से गाड़ी अनबैलेंस हुई और इसके बाद ये पीपा पुल का रेलिंग तोड़ते हुए सवारी गाड़ी गंगा नदी में गिरी। और देखिए पीपा पुल पहले से जर्जर है और कई बार लगातार पीपा पुल पर सवाल उठते रहा है। टूटे हुए शीशे, टूटी हुई कुर्सियां और सोफे, सब कुछ तहस नहस। तस्वीरें सिवान के एक प्राइवेट हॉस्पिटल की है, जहां एक मरीज की मौत के बाद बदमाशों ने जमकर बवाल काटा। हॉस्पिटल के सामान को तहस नहस कर दिया, मेडिकल स्टाफ से मारपीट की और उनका मोबाइल भी छीन लिया। बदमाशों ने दूसरे मरीजों के परिजनों के साथ मारपीट भी की। बताया जा रहा है कि हुसैनगंज थाना क्षेत्र का एक मरीज पिछले कई दिनों से अस्पताल में भर्ती था।
जिसका ऑक्सीजन लेवल गिरने के बाद आज उसकी मौत हो गई, जिसके बाद लोग गुस्से में आ गए और हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही से मौत हुई है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि परिजनों को मरीज के हालत की पूरी जानकारी दे दी गई थी। तो दिन भर में हम लोग उनसे 10-12 बार हम लोग मिलते रहते थे और पूरा बात समझाया जाता था कि क्या स्टेटस है, और वो लोग खुद अपने पेशेंट के पास थे तो उन लोगों को मालूम था कि स्टेटस क्या है, क्या सीन चल रहा है। ऑक्सीजन का टैंकर लेकर आती रेलगाड़ी की ये तस्वीरें सुकून देने वाली है, मरीजों को राहत देने वाली है, जिनकी एक एक सांस इस वक्त भारी है। भारतीय रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए ऑक्सीजन की ढुलाई शुरू कर दी है। रेलवे की ओर से चलाया गया ऑक्सीजन एक्सप्रेस आज बोकारो से यूपी के लखनऊ के लिए रवाना हो गई। पहली खेप में 3 टैंकर ऑक्सीजन भेजा गया है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस शनिवार सुबह लखनऊ पहुंचेगी। बोकारो स्टील प्लांट से यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के लिए ऑक्सीजन भेजा जा रहा है। केंद्र सरकार का प्लान है कि 30 अप्रैल तक 12 राज्यों को 17,000 टन से अधिक ऑक्सीजन सप्लाई की जाए। ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए गृह मंत्रालय ने 22 अप्रैल से उद्योगों को ऑक्सीजन के सप्लाई पर रोक लगा दी है। हालांकि 9 उद्योगों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। मुजफ्फरपुर के ऑक्सीजन प्लांट की मशीन 24 घंटे बिना रुके काम कर रही है। मोटर से लगातार घर घर की आवाज आ रही है और उस मशीन से तैयार लिक्विड ऑक्सीजन इन पतली पाइपों से होते हुए छोटे और बड़े सिलेंडर में भरता जा रहा है। ऑक्सीजन से भरा यही सिलेंडर जब अस्पताल पहुंचता है तो न जाने कितने कोरोना मरीजों को नई जिंदगी देता है। लेकिन कोरोना मरीजों को नई जिंदगी देने की जिद में इस प्लांट में आग से खेला जा रहा है। यहाँ चारों तरफ संवेदनशील पदार्थ रखे हुए हैं, तो लगातार चालू रहने से मशीनें गर्म हो गई है। इससे आग लगने की आशंका तो बढ़ गई है, लेकिन आग बुझाने का कोई इंतजाम ही नहीं है। किसी भी तरह आपका ये बहुत बड़ा मशीन चल रहा है, कहीं पे भी कोई अगर समस्या हो जाएगा, कहीं से एक चिंगारी निकल जाएगा तो वो ऑयल को वहाँ पे फ्लेम ऑयल को कम करेगा। इसलिए वो सबको सतर्कता हम लोग सावधानी के लिए बताए हैं उनको। कोरोना ने छोटे छोटे शहरों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए पिछले साल डीएमसीएच में 100 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया था, जो अब कम पड़ने लगा है। ऐसे में अब जिला स्कूल कैंपस में 200 बेड वाला डेडिकेटेड कोविड-19 हॉस्पिटल बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। 200 बेड वाले डेडिकेटेड अस्पताल में शिफ्ट वाइज काम होगा। हर शिफ्ट में डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की टीम बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में दरभंगा में 112 केस सामने आए हैं, जबकि मधुबनी में 179 और सीतामढ़ी में 93 नए केस आए हैं। मिथिलांचल के लोगों के लिए डीएमसीएच सबसे बड़ा अस्पताल है। पिछले साल के हिसाब से कुछ ज्यादा संभावना है कि केस का बढ़ने की, और अभी पिछले के हिसाब से ज्यादा बढ़ भी रहा है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए पहले हम लोग डीएमसीएच में ही काम चल जाता था, लेकिन इस बार लगता है कि इससे बेसी होगा, इसीलिए हम लोग जिला स्कूल में दूसरा अल्टरनेटिव स्टार्ट करने जा रहे हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका गुजारा दूसरे लोगों की वजह से होता है, लेकिन कोरोना ने गरीब तबके को मुश्किल में डाल दिया है। झारखंड में लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है। लोग बहुत जरूरी काम हो तो ही बाहर नजर आ रहे हैं। ऐसे में पहाड़ी मंदिर के बाहर लोगों की कृपा पर गुजर बसर करने वालों के सामने पेट की समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि श्रद्धालुओं के धार्मिक स्थल पर आने की रोक है। भगवान के दर बैठे इन लोगों की झोली खाली है। कोरोना काल की पाबंदी ने सड़कें ही नहीं, पेट को भी सूना कर दिया है। हाथ तो पहले से ही खाली थी। महामारी का इलाज दुनिया तलाश रही है। भूख का इलाज तो है, लेकिन सच्चाई है कि पेट खाली है। मिला तो मिला, न मिला तो चुपचाप हटिया कर सुतल रहते हैं। क्या करे, कौन देगा? मांगी सब बाबू मिला कोई नहीं नहीं मिले बाबू। खगड़िया का सब्जी मंडी बाजार समिति, जहां से मंडी लगनी थी, लेकिन दुकानदारों ने यहां दुकान नहीं लगाई।
लोगों को बचाने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए प्रशासन ने यहाँ पुख्ता इंतजाम किए हैं, लेकिन दुकानदार अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं है। लिहाजा राजेंद्र चौक पर पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है ताकि कोई भी दुकानदार राजेंद्र चौक पर सब्जी की दुकान नहीं लगाए। दरअसल खगड़िया में एक्टिव केस का आंकड़ा 800 के पार जा चुका है, बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं है। और ये आप देख सकते हैं कि पुलिस बल भारी संख्या में राजेंद्र चौक पर यहाँ पर मुस्तैद है यहाँ पर, और पुलिस बलों के द्वारा जो सब्जी विक्रेता हैं उनको लगातार यह इस बात का निर्देश दिया जा रहा है कि आप बाजार समिति में जो आपके लिए स्टॉल बनाया गया है वहाँ पर पहुँचे। जो सब्जी विक्रेता है वो बाजार समिति नहीं पहुँचे हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने पुलिस बल की यहाँ पर तैनाती की है, मजिस्ट्रेट की तैनाती की है। इस वक्त लोगों को सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है अस्पताल में खाली बेड। ये है पटना का पुलिस हॉस्पिटल, जहां 50 से 60 बेड यूं ही खाली पड़े हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पिछले 3 सालों से इस अस्पताल में कोई एडमिट नहीं हुआ, जबकि इस हॉस्पिटल में डॉक्टर से लेकर फार्मासिस्ट और कर्मी सभी मौजूद हैं। ऑपरेशन थिएटर से लेकर इमरजेंसी तक तमाम सुविधाएं हैं, लेकिन एक भी मरीज नहीं है। पुलिस कर्मियों को बेहतर इलाज देने के मकसद से जिलों में पुलिस हॉस्पिटल खोला गया है, लेकिन इसका फायदा कितना मिल रहा है, तस्वीरें गवाह है। इस वक्त हम पटना के पुलिस हॉस्पिटल में पहुंचे हैं और यहाँ की एक तस्वीर देखिए। देखिए यहाँ पर इतने सारे बेड लगे हुए हैं और बेड पर किस कदर धूल यहाँ पर लगा हुआ है और कोई मेंटेनेंस नहीं है इस हॉस्पिटल की। जाहिर सी बात है, इतना सारा स्पेस है, इतने सारे बेड लगे हुए हैं और लग नहीं रहा है कि पिछले कई महीनों से यहाँ साफ सफाई भी हुई है। कोरोना की वजह से दिल्ली और मुंबई की हालत खराब है, लिहाजा बिहार से बाहर रहने वाले कामगार ट्रेनों से वापस लौट रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल के तहत चलने वाली ट्रेनों की हालत देखिए, कोना कोना फुल है, बैठने तक की जगह नहीं है, यहाँ तक कि गेट तक लोग लटके हुए हैं। हैरानी की बात है कि एक सीट पर एक से अधिक लोगों का टिकट बना दिया गया है। लोगों का आरोप है कि टीटी जुर्माना भी वसूल रहे हैं। अब चूंकि हालात ऐसे बन चुके हैं तो किसी भी सूरत में घर पहुंचना मजबूरी है। एक महीने पहले टिकट बनाया, उसके बाद मैं जब सीट पर आया ट्रेन में, उसका जगह किसी और का भी टिकट बन गया है। मतलब एक सीट पर 2 का कैसे बन सकता है? एक सीट में 4 टिकट दे दिए कन्फर्म, वो भी चारों आदमी कन्फर्म। परेशानी तो बहुत हो रही है, सोने के लिए जगह नहीं मिल पाती, रात रात को उठना पड़ता है। पटना एयरपोर्ट पर सुविधाओं की जानकारी के साथ साथ अनाउंसमेंट ये जरूरी बताया जा रहा है कि एंटीजन टेस्ट कराना हो तो जांच करा लें, लेकिन जांच के नाम पर केवल कोरम पूरा किया जा रहा है। एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले यात्रियों की जांच की कोई व्यवस्था नहीं है, न तो यात्रियों का एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है और न ही टेम्परेचर मापने की ही व्यवस्था है। दोहा कतर से पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे शादाब खान ने पूरी हकीकत न्यूज़ 18 से साझा की। कोई भी यहाँ पे बंदा आपको नहीं मिला जिसने कहा कि आप यहाँ पे एंटीजन टेस्ट करा? नहीं, वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं लोग, लेकिन हम लोग 2 बार करा करके आए हैं। दोहा से भी मैं कराया हूँ और दिल्ली में भी कराया हूँ, तो फिर यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि कराने की कोई जरूरत है। कोई थर्मो स्कैनिंग टेस्ट हुआ है? नहीं, थर्मो स्कैनिंग में कुछ नहीं हो रहा है। सुबह के 6:30 बजे हैं। डुमरा पीएमसीएच के हेल्थ वर्कर कैलाशनाथ कश्यप हाथ जोड़कर प्रभु को नमन कर रहे हैं। आराधना पूरी होते ही सैनिटाइजर और मास्क के साथ ड्यूटी पर जाने की तैयारी शुरू हो जाती है और फिर बच्चों और पत्नी को विदा करने के साथ ही कर्म पथ की ओर आगे बढ़ जाते हैं कैलाशनाथ के कदम। सधे कदम बढ़ाते हुए थोड़ी दूरी पर ही डुमरा पीएमसीएच नजर आने लगता है, जहां कई मरीज पहले से ही उनका इंतजार कर रहे हैं। फिर पीपीई किट और मास्क पहनकर कोरोना मरीजों की जांच में जुट जाते हैं कैलाशनाथ। इस बीच में किट पहने हुए रहते हैं, जिसकी वजह से हम किसी का भी फोन आता है नहीं उठा पाते हैं। भूख लग जाती है, प्यास लग जाती है, मौका नहीं मिलता है घर जाने को, नाश्ता करने के लिए। लगभग 1 साल से
दिन में मुश्किल से 10 दिन खाना खाए होंगे। गर्मी ने अभी प्रचंड रूप अख्तियार नहीं किया है, लेकिन अभी से ही झारखंड के पाकुड़ की हालत सूखने लगी है। तस्वीरें तस्दीक कर रही है। पानी के लिए लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। सड़क पर डेगची, बर्तन, बांस बल्ले के जरिए सिस्टम पर हल्ला बोला, जिससे रोड के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। घंटों गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई। जाम की खबर जब जिला प्रशासन तक पहुंची तो खलबली मच गई और 3 घंटे के बाद पुलिस और प्रशासन लोगों को समझाने बुझाने धवाबथान पहुंचे। लोगों को समझाने बुझाने का सिलसिला शुरू हुआ। फिलहाल एक टैंकर पानी मुहैया कराकर ग्रामीणों का गुस्सा शांत किया गया। 1 हफ्ते के भीतर गांव में एक चापाकल और एक कुएं के आश्वासन की घुंटी पिलाई गई। तो मुझे सरकार से ये अनुरोध है कि हम लोग को पानी चाहिए। इस जगह होने का नहीं है, उस जगह बोरिंग दिया जा रहा है, समझ रहे हैं। भगवानपुर में हम लिख के भी दिए, जय सबसे बात भी हुई, अभी तक नहीं दिया गया बोरिंग। यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, खबर 1 मिनट जारी है। पटना के अगमकुआं थाने के बाहर भीषण आग लग गई, जिसने विकराल रूप धारण कर लिया। आग ने थाना कैंपस में लगी कई गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। राजधानी पटना में भीषण गर्मी के साथ ही अग्निकांड की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। यहाँ पर अगमकुआं थाना है और अगमकुआं थाना के ठीक सामने इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इसके तरफ भीषण आग लगी हुई है और आग के बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची। जो थाना में जब्त की हुई गाड़ियां थी वो पूरी तरीके से जलकर खाक में तब्दील हो गई हैं, चाहे वो बाइक हो या दूसरी 4 पहिया गाड़ियां हो, वो पूरी तरीके से जल गई हैं। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां यहाँ पहुंची थी और जब तक गाड़ियां आग पर काबू पाती तब तक जलकर सब कुछ खाक में तब्दील हो चुका है। जिस तरीके से यहाँ पर आग ने विकराल रूप धारण किया था, अफरा तफरी का माहौल हो गया था और बताया ये जा रहा है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जब पहुंची थी तो सबसे पहले इस ट्रांसफार्मर से आग जो है उसकी चिंगारी भर की, पहले ट्रांसफार्मर में आग लगी और उसके बाद ठीक बगल में खड़ी कई गाड़ियों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। 5 गाड़ी आई थी, 5 गाड़ी मिला 4 गाड़ी बड़ी आई थी, 1 गाड़ी छोटी आई थी, 2 गाड़ी छोटी आई थी। तो 6 गाड़ियां, 2 छोटी गाड़ियां और 4 बड़ी गाड़ियां जो है वो पहुंची थी और अब जाकर आग पर काबू पाया गया। गाड़ियों को जब्त कर थाना के आगे रख दिया जाता है और समुचित स्थान नहीं रहने के कारण गाड़ियां जो है आज जलकर खाक में तब्दील हो गई। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।